जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम काशिफ नदीम है और मेरा ताल्लुक़ बैंकिंग इंडस्ट्री से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में आने का तो टाइम है पर जाने का कोई टाइम नहीं। मुझे भी इसी तरह होता था कि 9 बजे ऑफिस पहुंचना है और शाम रात 8-9 बज जाया करते थे। लेट सिटिंग की वजह से भी फिर ऑफिस में बैठ के खाना पीना और रूटीन हमारी इस तरह डिस्टर्ब हो गई। जब मैंने अपना वेट देखा तो मुझे लोगों ने भी कहा कि यार आपका वेट काफ़ी बढ़ है। तो मैंने अपना वेट चेक किया तो 95 केजी वेट, जिसको देख के मैं भी एक दफ़ा परेशान हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा डाइट प्लान किया जाए। वहाँ पे फिर मैंने रिसर्च शुरू कर दी, कुछ दोस्तों से मशवरा किया कि यार क्या किया जाए, वेट कम करना है। तो यूट्यूब पे मैंने रिसर्च शुरू की, फिर मेरा अली हाशमी साहब का चैनल नज़र से गुजरा। मैंने उनका जो 30 डेज़ का कीटो डाइट प्लान है वो मैंने फॉलो किया और काफ़ी जगह मॉर्निंग शोज़ में भी अक्सर आ रहा होता था कि जी कीटो डाइट, कीटो डाइट। तो उसके हवाले से फिर मैं देखता रहा, तो काफ़ी दफ़ा ये लफ्ज़ सुना तो मैंने सोचा कि मज़ीद इस पर रिसर्च की जाए। और काफ़ी सारे डॉक्टर्स के मैंने प्लान्स वगैरह देखे तो मुझे कोई प्रॉपर जो है ना कोई इंस्ट्रक्शंस मिल नहीं रही थी किसी तरफ से भी। फिर मैंने अली हाशमी साहब का जो है वो चैनल देखा, इनके रेसिपीज़ देखी और इनके डाइट प्लान चेक किए, वहाँ से मुझे कुछ रहनुमाई मिलनी शुरू हुई। इसके अलावा और भी चैनल्स थे, फिर मैंने सबको इकट्ठा किया और फिर मैंने सोचा उनमें से जो जो मुझे सूट करते थे प्लान्स वो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। स्टार्ट मैंने इस तरह से किया कि सुबह का नाश्ता मैंने स्किप किया। ठीक है, नाश्ता काफ़ी ज़्यादा फुल होके हैवी होके हम करते हैं, हमारे यहाँ पे कल्चर है पाकिस्तान में कि नाश्ता हैवी होकर किया जाता है। तो मैंने फिर नाश्ते को स्किप किया। नाश्ते की जगह मैंने ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल शुरू किया। रात भर वो दही जो है उसको कपड़े में छान लिया जाता है, उसके बाद फिर मैं उसका जो एक चम्मच होता है जो ग्रीक योगर्ट बन जाता है उसका एक चम्मच मैं पानी में डाल के ग्राइंड करके वो पी लिया करता था। उससे मेरी एनर्जी भी बहाल रहती थी। उसके बाद मैं ग्रीन टी का इस्तेमाल करता था, उसमें लेमन वगैरह डाल के और शहद डाल के मैं पीता था। उससे ये हुआ कि मेरे नाश्ता स्किप हो गया। दोपहर का खाना एक बड़ा मसला था हम लोगों का। जैसा कि आपको पता है कि इस फील्ड में खाना दावतें वगैरह चलती रहती हैं, तो वो भी मैंने कोशिश की उनको अवॉइड किया जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लापरवाही हो जाया करती थी। लेकिन मैंने फिर दोपहर का खाना जो है उसमें उसको स्किप किया और उस वहाँ पे मैंने वेजिटेबल का इस्तेमाल किया। मैं मतलब सैलड यूज़ किया करता था। सैलड मैंने काफ़ी बढ़ा दिया। सैलड की वजह से मेरा और दोपहर का जो लंच है वो भी मिस होना शुरू हो गया। उसके बाद मैं शाम के टाइम सिर्फ एग्स कभी खा लेता था, कभी ऑर्गेनिक एग्स में ले लेता था, या कोई मीट या बीफ या उसमें मैं लीवर वगैरह यूज़ कर लेता था, बीफ लीवर। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने इसी डाइट को फॉलो किया और तकरीबन 1 मंथ के बाद मेरा वेट काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो गया था और मुझे खुद भी फील होना शुरू हो गया कि मैं अंदर से बड़ा एनर्जेटिक और अपने आप को फिट फील कर रहा हूँ। और मेरा तकरीबन 8 केजी के करीब वेट लूज़ हो चुका था। तो उसके बाद फिर मैंने इसी प्लान को डिवाइड कर लिया 100 डेज़ पे और उसी तरह से मैं चलता रहा। इसमें मुझे इतना फील भी नहीं हुआ कि जैसे कि मैंने बहुत कोई फास्ट डाइटिंग कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि मेरा पहले मैं लो कार्ब्स की तरफ आया, फिर मैं पूरा कीटो की तरफ आ गया। और कीटो में आप लोग शायद जानते हो कि उसमें सिर्फ फ़ैट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, 75% के करीब फ़ैट यूज़ की जाती है और 5% ये कार्ब्स लिए जाते हैं उसमें। तो मैं इसी डाइट को फॉलो करता रहा। उससे ये हुआ कि 100 डेज़ के अंदर अंदर मेरा वेट अब इस वक्त तकरीबन 75 केजी के करीब है, जिसकी वजह से मैं बड़ा अपने आप को हेल्दी और अच्छा फील कर रहा हूँ, अंदर से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। और मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी डाइट का कम से कम ख्याल रखें और अपनी जान है तो जहान है। तो लिहाजा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को भी फॉलो करें और बेशुमार चैनल्स हैं, आप अपनी कम से कम डाइट का ज़रूर ख्याल रखें। जितना भी खाएं, जो भी खाएं, अच्छा और हेल्दी फूड खाएं, डेंस फूड खाएं जो क्वांटिटी में तो कम होता है लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे जिस्म में हमें डिफरेंट किस्म के विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह चाहिए होते हैं जिन जो हमें कहीं से मिलते नहीं हैं इस तरह से। लेकिन अगर हम कीटो को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हमें जो भी रिक्वायर्ड हमारे जिस्म की डाइट होती है वो हमें मिल जाती है। तो इसी तरह फिर मुझे पता चलता गया, आहिस्ता आहिस्ता मेरा अपना भी एक्सपीरियंस होता गया। तो मैंने माइक्रो ग्रीन्स के बारे में रिसर्च की, उसके बारे में सुना। तो मैंने फिर अपने घर में ही छत पर मैंने माइक्रो ग्रीन्स बीज लेकर वो उगाने शुरू कर दिए। 20 डेज़ के बाद उनको मैं कट कर लिया करता था, फिर वो मैं सैलड के ऊपर या 2 या 3 औंस डाल के वो खाना शुरू कर दिया मैंने दोपहर में। उसके बाद फिर मैं वीट ग्रास के बारे में मैंने बड़ा सुना था, फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, फिर मैंने वीट ग्रास
अपने घर में उगाई, उसको 8 डेज़ के बाद 10 डेज़ के बाद मैंने कट करके फिर उसका जूस बनाया, उसके अंदर लेमन वगैरह डाल के वो पीता रहा, उसका बेशुमार फ़वाइद। इसी तरह लीवर मीट में अगर आप आ जाते हैं, आप लोग अक्सर डरते हैं कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, मैं भी डरता था कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बड़ा नुकसानदेह है। एक चीज़ आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारा दोस्त है, क्योंकि हमारे जिस्म का एक एक सेल जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हमारा जो लीवर है वो 75% के करीब कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी को रिक्वायर्ड होता है वो मुहैया करता है हमें, और बाकी 25% हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो जितना कोलेस्ट्रॉल या जितनी फैटी चीज़ें हम बाहर से खाएंगे उतना ही हमारे लीवर को रेस्ट मिलेगा और हमारा लीवर अच्छा वर्क करेगा और फैटी लीवर भी नहीं होगा। उससे ये कि आप बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा लीवर है वो एक फैक्ट्री है, वही सारा कुछ मैनेज कर रहा होता है। तो एक तो ये कि जो भी चीज़ें आप खाएं उसके ऊपर रिसर्च करके उस डेंस फूड खाएं, जिसकी क्वांटिटी जो आपके मैदे को बहुत ज़्यादा आपके फुल ना कर दे, बल्कि वो आपको फिर भी भूख फील होती रहे कि आप थोड़े थोड़े भूखे हैं। वही आपकी जीत है, वही आपकी असल इस डाइट का मकसद है कि आपको क्रेविंग फील होती रहे, लेकिन आपके मिनरल्स, आपके विटामिन्स, तमाम तरह आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हैं वहाँ से पूरी हो चुकी हों। और इसके अलावा और मैंने बहुत सारी रिसर्च की कीटो के हवाले से, लो कार्ब डाइट के हवाले से। हमारे यहाँ पर कल्चर है कि हम नान रोटी बहुत ज़्यादा खाते हैं, और जब तक हम 2-2.5 रोटियाँ ना खा लें हमें लगता ही नहीं कि हमने कुछ खाया, उसके ऊपर से फिर पानी पीना। तो मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सकता है अपनी लाइफ से ये ब्रेड, ये रोटी, ये कार्बोहाइड्रेट्स, आटा वगैरह, वाइट चीज़ें जितनी भी हैं उनको ख़त्म करें और आप नेट डाइट पे आएँ। जैसे कि अगर आप गोश्त खाते हैं तो आप रोटी के साथ गोश्त ना खाएं, आप गोश्त को कांटे के साथ खाएं। 200 ग्राम 250 ग्राम आप मीट ले लें, वो आपकी तमाम जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उनको पूरा करता है। साथ में आप ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड करें, ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको ऐड करें, उनके जूसेस बनाएं, स्मूदीज़ बनाएं, वो लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पास क्या क्या कुछ है खाने के लिए। जब मैं इस डाइट में आया तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मुझे अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाज दिया कि मुझे तब पता चला कि क्या कुछ है खाने के लिए। हम समझते शायद डाइटिंग के अंदर कुछ भी नहीं खाना होता या कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन डाइटिंग में जब मैं आया तो तब मुझे चीज़ें पता चली कि क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला ने बनाई, उनके क्या क्या फ़वाद है। चुकंदर का मैं जूस बनाता रहा, उसके अलावा मैं नट्स यूज़ करता रहा, उसके अलावा मैंने वेजिटेबल्स उगाई खुद से, फिर कच्ची वेजिटेबल्स मैं खाता था, फिर स्मूदीज़ बनाकर इनके चुकंदर के पत्तों की, मूली के पत्तों की, पालक वगैरह डालकर मैं इनकी स्मूदीज़ पीता था डिफरेंट तरीके से। तो वो बड़ा मज़ा आया, लाइफ में एक बड़ी अच्छी रूटीन बन गई बेहतरीन किस्म की। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे भी फ़ायदा हो रहा था, मेरी बॉडी को फ़ायदा हो रहा था, मुझे अंदर से फ़ील हो रहा था कि मैं कुछ डिफरेंट हो रहा है। मुझे जैसे ही मैं कोई अच्छी डाइट का यूज़ करता था मुझे 3 से 4 दिन के बाद फ़ील होता था कि मेरे अंदर कुछ अच्छा जा रहा है। तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती रही, सेल्फ मोटिवेशन मेरी बढ़ती गई और मैं फिर वो उस पर करता रहा, उसको उनके फॉलो करता रहा। तो मुझे इवन के ज़्यादातर मैंने कोशिश यही कि मैं फास्टिंग पे, जब मुझे भूख लगती थी नाश्ता मैंने स्किप किया, उसके बाद दोपहर को भूख लगनी, मेरा दिल बहुत स्टार्टिंग में करता था कि मैं कुछ खाऊं, फिर कुछ दावत वगैरह ऐसी हो जाती थी तो मैं वहाँ से स्किप करता गया। लेकिन मुझे ये पता था कि मेरा फ़ायदा ही हो रहा है फास्टिंग में, और मैं कोशिश करता था कि फ़ास्टिंग को मैं 12 घंटे से 18 घंटे पे लेकर गया, फिर मैं 36 घंटे तक भूखा रहा। तो जब मैं 36 घंटे तक भूखा रहा उसके बाद भी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ खाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बॉडी जो है अब इस वक्त, मेरा जो लीवर है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और मेरे जिस्म में जो फ़ैट है वो जल रहा है। ठीक है, वो फ़ैट बर्न करना ही असल मकसद होता है। तो वो फ़ैट आहिस्ता आहिस्ता बर्न होता गया और मैं फास्टिंग को बढ़ाता गया। मैंने 48 आवर्स की भी फास्टिंग की है, और जिसमें मैंने ग्रीन टी का यूज़ करता रहा हूँ, वाटर आप पी सकते हैं। तो वो बेहतरीन रिज़ल्ट्स मुझे उसके मिले, मेरी स्किन में ग्लो आया। स्किन के लिए बेहतरीन है आपकी फास्टिंग और कीटो डाइट। इनकी कीटो डाइट की पहचान ये है कि आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो उसके अलावा आप अपनी सेहत का ख्याल हर कोई रखना चाहता है, लेकिन हम सबको पता होता है ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपने ऊपर, क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम का इशू है। टाइम हो भी तो हम अब किचन में इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते।
या हमारा अगर हम जॉब करते हैं या कोई वो बिज़नेस वगैरह करते हैं तो फिर भी हम अपने ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते, सारी ज़िंदगी अब इसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बेहतरीन हॉबी है कि आप अच्छा खाएं, अच्छा देखें, अच्छा पिएं, ताकि आपकी बॉडी जब अच्छा फील करेगी तो आपका ब्रेन सब कुछ अच्छा फील करेगा। तो जब आपका ब्रेन हेल्दी फील करेगा तो आपको सारी दुनिया बेहतरीन नज़र आएगी। तो आप उसी रंग से दुनिया को देखेंगे जो रंग आपके अंदर मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल हम सबको रखना चाहिए, और मेरा ख्याल है फ़र्ज़ भी हम पे अल्लाह ताला की तरफ से कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें जहाँ तक हो सकता है। और फिर ये जो मेडिसन हैं हम ये खाते हैं एक डॉक्टर साहब हैं एरिक बर्ग, उनका मैं फॉलो करता था। वो ये कहते हैं कि मैं जो स्मूदीज़ बनाकर पीता हूँ, ये जो डिफरेंट ग्रीन लीफी जो होती हैं वेजिटेबल्स, उनकी वो 4-5 सब्जियों की जो पत्ते होते हैं उनका वो स्मूदी बनाकर पीते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बॉडी को डेली चाहिए, और अगर मैं ये नहीं पीता तो मेरी बॉडी में जो विटामिन्स या मिनरल्स मुझे रिक्वायर्ड है ना, वो अगर मैं मेडिसिन पे आऊँ तो मुझे 4000 की डेली मेडिसिन खानी पड़े। तो अब आप ये देखेंगे स्मूदी अगर आप बनाते हैं, ये तकरीबन 2-250 रुपये में आपकी स्मूदी एक तैयार हो जाती है। तो आपने इनके वेजिटेबल्स के लीफ ही लेने होते हैं। तो उसके खाने के बाद, उसको पीने के बाद आपका जिस्म फील करता है कि आपने कोई एनर्जेटिक चीज़ ली है, और वो आपने डेली 2-3 गिलास उसके पीने हैं। आप अपना शहद का इस्तेमाल करें, हनी का इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद आप नट्स यूज़ करें। नट्स में वालनट बेहतरीन है आपकी हेल्थ के लिए, पिस्ता बेहतरीन है, बादाम आप खाएं, और उसके अलावा अंजीर वगैरह, मतलब आप जितने भी ये जो नट्स हैं इनमें आप एक मुट्ठी के बराबर आप ये यूज़ करें शाम में। रात को आप टाइम से खाना खा लें, रात का 6-7 बजे के करीब, और उसके बाद आप वॉक करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों का भी वेट जितनी आप रिक्वायर्ड डेज में चाह रहे हैं तो आपका वेट उसी तरह रिड्यूस हो सकता है। मैं चाहूँ तो मज़ीद इससे कम कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर लाकर मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। अभी मैं इसी तरह देख रहा हूँ, उसके बाद मैं अब मुझे अपने ऊपर इतना कंट्रोल आ चुका है कि मैं जितना वेट कम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो मेरी आप लोगों से अगेन यही रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और रिसर्च करते रहें। यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे बेशुमार कीटो के हवाले से, लो कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से चैनल्स मौजूद हैं जो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लो कार्ब्स की तरफ जाएं और कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी लाइफ में से ख़त्म करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि वो फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती है, और क्या उसे कहते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी को फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन जो इंसुलिन का बढ़ जाना है हमारे जिस्म में, स्पाइक एकदम से जो आती है गलत चीज़ें खाने से, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। तो मेरी आपसे दुआ भी है आपके लिए, और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि मेरे लिए भी दुआ करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।